आज जो है ना हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का एक चैप्टर है। ये चैप्टर आपका क्या है? चैप्टर 9 है। चैप्टर क्या है बाबू? चैप्टर 9 चैप्टर है। और इसका अर्थ, इसका चैप्टर का जो नाम है ना वो है दी अर्थ। क्या पढ़ेंगे इसको? अच्छा, द अर्थ पढ़ेंगे कि दी अर्थ पढ़ेंगे? तो दी अर्थ पढ़ेंगे, याद रखिएगा, द अर्थ नहीं पढ़ेंगे। अर्थ माने क्या होता है? पृथ्वी। अर्थ मीन्स क्या होता है? पृथ्वी होता है। तो इसमें बताया गया है ना कि इस पृथ्वी पे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों का जो सोच होता है ना वो किसी का एक समान नहीं होता है। आज आप देखेंगे ना कि इस पृथ्वी पर आप देखेंगे तो हम कह रहे हैं कि हम लोग बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं, लेकिन एक तरह जिस प्रकार से हम लोग विज्ञान के क्षेत्र में विकास कर रहे हैं ना उसी तरह नैतिक क्षेत्र में हमारा हरासमेंट हो रहा है। नैतिक क्षेत्र क्या है? आप देखिएगा, सब लोग अपने माँ बाप को बेहद प्रेम करते हैं, लेकिन जहां पे भी अनाथालय है, जहां पे वृद्धा आश्रम है, वृद्धा आश्रम समझते हैं, वृद्ध लोगों को रहने के लिए जो निवास है उसी को वृद्धा आश्रम कहा जाता है। तो सब लोग अपने माता पिता को बहुत मानते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो वृद्धा आश्रम में बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिसको उसका बेटा बेटी घर से क्या कर दिया है? बाहर कर दिया है, निकाल दिया है। देखिए, जब माता पिता यंग होते हैं, कमाते हैं या कोई जॉब करता है, पैसा अच्छा कमाते हैं, तो उस घर के बच्चे भी माँ बाप का, बूढ़े माँ बाप का क्या करते हैं? कद्र करते हैं। और जब माँ बाप क्या हो जाते हैं? बूढ़े हो जाते हैं, जब वो पैसे नहीं देते हैं तो कुछ बच्चों का मेंटालिटी इस तरह से होता है कि जिस तरह से वो जब वो युवा थे और पैसा उसे दे रहे थे उसी तरह बुढ़ापे में भी उस बच्चे को पैसा दे। और जब पैसा नहीं देता है माँ बाप तो उस बूढ़े माँ बाप को बच्चे घर से क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। तो ये कहानी है, एक बाप की कहानी है, एक त्रासदी बाप की कहानी है और उसका नाम होता है जॉनसन। क्या नाम होता है? जॉनसन। दी अर्थ एक कहानी है, एक छोटी सी कहानी है। यह कहानी है एक ऐसे बाप की जो अपने बेटे को क्या करता है, उसको, वह मंद बुद्धि का होता है, ठीक है, उसका बेटा होता है जिसका नाम बेंजी होता है। जॉनसन का एक बेटा होता है जिसका नाम क्या होता है? बेंजी होता है। तो ये कहानी है बाप बेटे की। देखिए, ये बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानी है जिसमें ये बताया गया है ना कि सब कुछ हमें भाग पे नहीं छोड़ देना चाहिए। सब कुछ हम भाग पे जब छोड़ देते हैं ना तो ऐसा समय आता है कि जब हमें बहुत पछताना होता है, ठीक है। तो ये जॉनसन और बेंजी बाप बेटे की क्या है? कहानी है। इसी के बारे में ये चैप्टर है। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जो चैप्टर का नाम है वो आपके सामने दिख रहा है, दी अर्थ पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? दी अर्थ। ये प्रोज सेक्शन का 9th चैप्टर है। कौन चैप्टर है बाबू? 9th। इसके पहले हम लोग पढ़े थे हाउ फ्री इज द प्रेस। चैप्टर क्या था? 8 था, 8th चैप्टर था। और यहाँ पे जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसके पहले हम लोग अ चाइल्ड इज बॉर्न पढ़े थे, नहीं, 7th चैप्टर था। दी आर्टिस्ट जो था वो आपका 6th चैप्टर था। और उसके पहले आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया जो निबंध था उसके बारे में हम लोग पढ़े थे ना। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो आपका चैप्टर क्या है? 9th है। और ये दी अर्थ का अर्थ क्या होता है बाबू? पृथ्वी। दी अर्थ का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी होता है। ये 100 मार्क्स का जो आपका इंग्लिश है, रेनबो 12th का जो इंग्लिश है, क्या, बिहार बोर्ड का जो इंग्लिश है ना उसी का कौन सा चैप्टर है बाबू? 9th चैप्टर है। और 9th चैप्टर को लिखा किसने है? तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये तस्वीर है H.E. बेट्स का। H.E. बेट्स क्या है? क्या नाम है? H.E. बेट्स। अब H.E. बेट्स का पूरा नाम क्या है? हर्बर्ट अर्नेस्ट बेट्स। क्या कह रहा है कि हर्बर्ट अर्नेस्ट बेस्ट। इन्हीं को शॉर्ट में कहा जाता है H.E. क्या कहा जाता है? बेट्स कहा जाता है। H.E. बेट्स की बॉर्न की अगर हम बात करें, जन्म का बात करें, 16 मई 1905 में इनका जन्म यूनाइटेड किंगडम, जिसको आप यूके के नाम से जानते हैं, और ये इंग्लैंड को कहा जाता है। किसको? इंग्लैंड को क्या कहा जाता है? यूके। और यूएसए किसको कहा जाता है? अमेरिका को। तो अमेरिका को यूएसए कहते हैं और इंग्लैंड को यूके कहते हैं। तो यूके में इनका जन्म जो है कब हुआ था बाबू? 16 मई 1905 को इनका जन्म हुआ था। यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में जन्म हुआ था। और 29 जनवरी 1974 को, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में ही इनका क्या हो गया?
डेथ हो गया। अगर इनके फुल नाम की बात करें ना, फुल नाम की बात करें, किसके फुल नाम की बात करें, एची बेट्स के फुल नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम था हर्बर्ट अर्नेस्ट ये बेट्स। क्या नाम था? हर्बर्ट अर्नेस्ट बेट्स। ठीक है, इसके बाद आपको बता दे कि कह रहा है कि ही वॉज वेल acquaintance with the English countryside, especially the peasants who lived there। तो ये क्या करते हैं ना कि peasants के बारे में, कृषि के बारे में, खेत खलियान के बारे में, ठीक है, बताते हैं। एक मशहूर क्या है, एक मशहूर जो है ये लेखक है, एक मशहूर क्या है, लेखक है। लेखक का नाम क्या है? एची बेट्स का ये क्या है? तस्वीर है। और 100 मार्क्स का जो इंग्लिश है दी अर्थ, इसी यह एक क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है। क्या है बाबू? इस शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी एक छोटी सी क्या है, कहानी है। और यह कहानी है एक बाप और बेटे की। बाप का नाम जॉनसन होता है, बेटे का नाम बेंजी होता है। कैसे एक लड़का जो मंद बुद्धि का होता है और उसका पिता जो है ना उसे कॉपरेट करता है, और बाद में वह बच्चा जो बेंजी होता है वो एक लेडी से शादी करता है जिसका नाम फ्लोरेंस होता है। फ्लोरेंस से ना जॉनसन को, मतलब कि जॉनसन और जॉनसन की पत्नी को, नहीं होता है कि सास ससुर से नहीं पटता है, तो सास ससुर से नहीं पटता है। कभी कभी देखते हैं कुछ बच्चे बेटे जो होते हैं ना केवल अपनी पत्नी का बात सुनते हैं, माँ बाप का बात नहीं सुनते हैं। तो फ्लोरेंस का बात ये सुनता है और माँ बाप को नहीं सुनता है, और एक दिन ले जाकर के इन लोगों को शहर में छोड़ के चला आता है। कौन? जॉनसन नहीं, बेंजी। जॉनसन तो बाप होता है, बेंजी छोड़ के चला आता है। तो इसी के बारे में ये कहानी है इंग्लिश का, 12th का जो इंग्लिश है। अब आइए थोड़ा सा इसका हम लोग समरी देख लेते हैं, फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे देखिए ये समरी है, और समरी के बारे में हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। चैप्टर का नाम बता दीजिए। द अर्थ चैप्टर का नाम, ठीक है। दी अर्थ पढ़ेंगे इसको। और एची बेट्स जो है इसके राइटर है। 1905 में इनका जन्म हुआ था, 16 मई, इंग्लैंड में। कहाँ पे जन्म हुआ था? इंग्लैंड में। दी अर्थ का मतलब क्या होगा बाबू? हमारे पृथ्वी होगा। और पृथ्वी पे कई तरह के विचार के लोग रहते हैं। कहीं पे आपको पुत्र दिखेगा, कहीं आपको कपूत दिखेगा, कहीं आपको सपूत दिखेगा, समझ रहे हैं ना? तो इसी तरह से आपको जो है यहाँ इस शॉर्ट स्टोरी में, शॉर्ट स्टोरी ये याद रहेगी आपको, ये शॉर्ट स्टोरी है, एक छोटी सी कहानी है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि दी अर्थ क्या है। तो दी अर्थ एक छोटी सी कहानी है। किसके द्वारा लिखा गया है? एची बेट्स के द्वारा ये लिखा गया है। एची बेट्स का पूरा नाम हर्बर्ट अर्नेस्ट बेट्स। क्या नाम है? हर्बर्ट अर्नेस्ट बेट्स, और एची बेट्स इनको कहा जाता है। और आपको बता दें दिस स्टोरी जो है ना, सोज मतलब दिखाता है, ट्रेजेडी का मतलब होता है त्रासदी, दुखद घटना जिसको आप कहते हैं ना, दुखद घटना। तो यह दुखद घटना को दर्शाता है। ये कहानी किसको दर्शाता है? दुखद घटना या त्रासदी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? त्रासदी को दर्शाता है। ऑफ दोज पेरेंट्स, उन अभिभावकों, उन माता पिता की त्रासदी को दर्शाता है। हु पुट टू मच ट्रस्ट, जो आवश्यकता से अधिक भरोसा कर लेते हैं। आवश्यकता से अधिक क्या कर लेते हैं? भरोसा कर लेते हैं। किस पे भरोसा करते हैं? बच्चों पे। ये त्रासदी को दर्शाता है, पेरेंट्स की त्रासदी को दर्शाता है। उन पेरेंट्स की त्रासदी को दर्शाता है जो पेरेंट्स पुट टू मच क्या? ट्रस्ट माने बाबू विश्वास, बहुत ज्यादा विश्वास कर लेते हैं। और किस पे विश्वास कर लेते हैं? ऑन देयर चाइल्ड, मतलब अपने बच्चों पर, अपने बच्चों पर हद से ज्यादा क्या कर लेते हैं? विश्वास कर लेते हैं। और सारा चीज अपने बच्चों के नाम कर देते हैं। और वह बच्चे उदंड जब निकल जाते हैं तो माँ बाप को ही घर से बाहर कर देते हैं। इसलिए आप याद रखिए, किसी को भी आप कितना भी प्रेम कीजिए, कुछ हिस्सा अपने लिए बचा करके रखें। आप देख लीजिएगा, जिस घर में जो माता पिता होते हैं और वो कमाने धमाने वाले होते हैं, पैसा कमाते हैं या सर्विस करते हैं, पेंशन वगैरह उठाते हैं, उस घर के सारे लोग उनके पीछे लगे रहते हैं। और जो जवानी में मस्ती किया और बुढ़ापा में कुछ नहीं करता है ना, उसके लड़के जो है लात मार करके घर से उसे बाहर निकाल देते हैं। तो अगर आप बुढ़ापा में सुखमय जिंदगी जीना चाहते हैं ना, तो जवानी का सही इस्तेमाल कीजिए। और जवानी का सही इस्तेमाल तभी होगा जब आप अपने विद्यार्थी जीवन को सही से इस्तेमाल करेंगे।
क्या होता है कि विद्यार्थी जीवन में कोई बच्चा होता है तो माँ बाप उसको सारी सुविधा देते हैं, तो वह गलत कामों में ज्यादा दिमाग लगाता है और पढ़ाई के क्षेत्र में बिल्कुल 0 बटा सन्नाटा होता है, और फिर जवानी में पैसा नहीं कमाता है। तो अगर आप बचपन बिता देंगे खेलने में और जवानी बिता देंगे सोने में, तो फिर बुढ़ापा बिताना पड़ेगा रोने में। बात समझ रहे हैं कि नहीं? 3 चीज आपको समझना है कि बचपन बिता देंगे खेलने में और जवानी बिता देंगे सोने में, तो बुढ़ापा बिताना पड़ेगा किस में? रोने में। देखिए, बचपन में खेल कूद ठीक है, लेकिन जब आपके पास सेंसिबिलिटी आ जाती है कि पढ़ाई हम न तो सास ससुर के लिए कर रहे हैं, न बाप बाप के लिए कर रहे हैं, परिवार हम स्वयं अगर अच्छे रहेंगे तभी तो हम दूसरे को उसका लालन पालन पोषण या उसकी जो भी नीड्स है उसकी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। जब हम ही रहेंगे एकदम कंगाल रहेंगे तो हम क्या दूसरे का दायित्व फर्ज और उसके साथ हम अपना रिश्ता निभा पाएंगे। जिंदगी में सबसे जरूरी है, देखिए, एक कामयाब व्यक्ति का सारा रिश्ता सही से चलता है, आप याद रखिएगा, और एक निकम्मा व्यक्ति का अपना घर का व्यक्ति उसको बाहर लात मार देता है। समझ रहे हैं ना? तो जब स्टूडेंट लाइफ में ना अगर आप समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो फिर बुढ़ापा में आपको यही करना पड़ेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? यही होगा आपके साथ। तो कह रहा है कि अपने बच्चों पर क्या कर देते हैं, हद से ज्यादा विश्वास कर लेते हैं, और ऐसे पेरेंट्स का बहुत ही दुर्दशा होता है। कह रहा है कि द राइटर मतलब लेखक, ऑल्सो मतलब ऑल्सो जो है सेज टू अस, हम लोगों से कहता है कि नॉट टू लीव एवरीथिंग टू गॉड टू सॉल्व। कहता है ना कि राइटर हम लोगों से कहते हैं कि सारा चीज भगवान के भरोसे नहीं छोड़ना है। कौन ठीक? भगवान हमरे भरोसे बैठल हो। आप देखिएगा ना, दशरथ माझी, आप नाम सुने होंगे, यह नाम सुने होंगे दशरथ माझी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो कहता है ना कि क्या पता कि हम भगवान पे भरोसा करें, भगवान पे हम भरोसा करें और कहीं भगवान हमरे भरोसे बैठल हो। इसलिए कुछ चीजें आपको अपने आप से भी करना चाहिए। खाना बना करके और केवल देखने से भोजन आपके पेट के अंदर नहीं चला जाएगा, हाथ से निकाल करके मुंह में उसको डालना पड़ेगा। केवल देखने से तो खाना आपके पेट में नहीं चला जाएगा। तो केवल भगवान भरोसे बैठल रहेंगे ना, तो क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठल हो। तो इसलिए आप कभी भी गॉड टू सॉल्व, भगवान ही सब चीज करेंगे, इस पर अगर आप निर्भर रह रहे हैं ना, तो फिर आपके जीवन में समस्या आना ही आना है। आप कहिए कि आप पढ़ाई मत कीजिए, कहिए कि रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, आ जाइए भगवान का लगिए क्या करने, पूजा अर्चना करने। तो देखिएगा, वैसे बच्चे जो पूजा अर्चना 1 साल तक कॉपी किताब नहीं उठाए और जिस दिन जाना होता है एग्जाम देने, उस दिन भर मन पूजा करते हैं, आहूत जलाते हैं, समझ रहे हैं ना, कि भगवान हमको पास कर दीजिएगा, अच्छा नंबर दे दीजिएगा। तो भगवान कर्मशील व्यक्ति का ही मदद करता है। बात समझ रहे हैं ना? कर्मशील मतलब क्या? जो अपना कर्तव्य समझ करके काम कर रहा है, उसी की भगवान मदद करेंगे। ये नहीं कि अब केवल आप एक दिन अगरबत्ती 5 रुपए का दिखा दीजिएगा, आप 50 लाख का चीज का डिमांड कर दीजिएगा, तो भगवान आपका कभी पूरा करने वाले नहीं। अच्छा देखिएगा, माने एक अजीब सा हमारे समाज में अवधारणा है। हम लोग जाते हैं बजरंग बली के पास, दुर्गा जी के पास, तो कहते हैं हे भगवान हमारा बाबू का नौकरी करा दीजिए, हम आपको 1 किलो मिठाई चढ़ा देंगे। हमारा फॉर्चूनर खरीदवा दीजिए, हम आपका अष्टजाम करवा देंगे। भैया फॉर्चूनर का दाम 50 लाख से ऊपर है। भगवान 50 लाख का काम आपको करवा करके आप बतासा लड्डू खाने आएंगे आपका। जब उनके पास 50 लाख का क्षमता रहेगा तो खुद लड्डू का दुकान कर देंगे कि आप लड्डू जा करके वहां खाइएगा। आप देख लीजिएगा, हम लोग जा करके अजीब अजीब चीज भागते हैं, डिमांड करेंगे करोड़ का, और उनको चढ़ाना होगा तो वो 500 और 1000 का बात करेंगे। भगवान के पास जब उतना क्षमता रहेगा तो भगवान क्यों आपका लड्डू खाने आएंगे, बतासा खाने आएंगे? वो जा करके केवल जो है केवल दूध का और केवल पेड़ा नहीं खाएंगे कि आपका बतासा खाने आएंगे। तो ये सब चीज, कुछ अंधविश्वास भी हमारे समाज में चलते रहता है। आप लोग इस चीज को नोटिस किए हैं कि नहीं? कि मतलब डिमांड करेंगे करोड़ों का और लड्डू चढ़ाएंगे 1 किलो। 1 किलो लड्डू का दाम कितना है? 100 से 150 रुपया। आप डिमांड कितने का कर रहे हैं? करोड़ रुपया का। तो करोड़ रुपया अगर भगवान की क्षमता है कि आपको जब वो देंगे तो उससे बढ़िया करोड़ रुपया का मिठाई नहीं खा लेंगे। बात समझ रहे हैं? तो कह रहे हैं ना कि सब कुछ भगवान के भरोसे हमें नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ देंगे तो फिर जो है ना हमारा लाइफ जो है अच्छे से नहीं चलेगा। बाबू देखिए, कह रहे कि दिस स्टोरी जो है ना, यह जो कहानी है, स्टोरी माने क्या होता है? कहानी। कह रहे कि जॉनसन जो है, जॉनसन क्या है बाबू? बाप है कि बेटा है? बाप है। जॉनसन पिता है, ठीक है। ये जॉनसन क्या है? पिता है। कह रहे कि जॉनसन जो है एंड हिज लवली सन,
जॉनसन का एक बेटा होता है बाबू, एक लाडला होता है, एक प्यारा बेटा होता है। कुछ लोग अपने सेंटिमेंट में आकर के, भावुक होकर के, लिया बाबू सारा धन तोरा नाम से लिख देता है, समझ रहे हैं कि नहीं, सारा धन लिख देते हैं किसके नाम से, बेटा बेटी। वो बेटा एकदम एक नंबर का नालायक निकल जाता है, पियक्कड़ निकल जाएगा, बेच बाच के खिलाने पिलाने लगेगा, एक दिन भिखमांगा हो जाएगा। तो कभी भी आप भावुक होकर के सारा संपत्ति का जो अपने एक संतान पे नहीं, कुछ अपने पास भी रखिए ताकि उसको रहे कि अगर हम माँ बाप का सेवा नहीं करेंगे तो फिर ये संपत्ति मेरा नहीं होने वाला है। देखिए, लालच की वजह से हम नहीं कह रहे हैं कि लालच की वजह से माता पिता का सेवा कीजिए, लेकिन माता पिता भी अगर सब कुछ निछावर आप पे कर देते हैं तो क्या इस बात की गारंटी है कि एक दिन आप उनके हो जाएंगे। आप मैक्सिमम देखेंगे कि जिन बच्चों पर इकलौता जो बारिश होता है ना, माता पिता कहते हैं कि अब तो जो भी है यही है, और उसको सब कुछ लिख देते हैं, और वह लड़का मनमानी करने लगता है और कहता है आप हमारे लिए क्या किए, समझ रहे हैं कि नहीं। वैसे माँ बाप को अपना घर द्वार छोड़ करके वृद्धाश्रम में रहना पड़ता है, तो माँ बाप को ऐसा नहीं करना चाहिए। आज समझदार बेटा होगा तो कभी नहीं कर सकता है, समझ रहे हैं कि नहीं। सबके लिए अप्लाई नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं। जॉनसन जो होता है ना, वह जे सिंपल फार्मर, कह रहा है कि जो जॉनसन है एक बहुत ही साधारण क्या होता है, किसान होता है। फार्मर मीन्स क्या होता है बाबू, किसान। और जॉनसन बताइए बाप है कि बेटा है, बाप है। किसका बाप है बाबू, बेंजी का। आगे आपको बेंजी के बारे में मिलेगा। बेंजी जो होता है ना, है बाबू, बेंजी कौन है, बेटा है, और जॉनसन कौन है, बाप है। कहेगा कि हु वाज जॉनसन, जॉनसन वाज द फादर ऑफ बेंजी, जॉनसन वाज द फादर ऑफ बेंजी, ये याद रहेगा। अच्छा, जॉनसन क्या था बाबू, एक साधारण किसान था। अच्छा, इसका लड़का जो था ना बेंजी, वह मंद बुद्धि का था। मंद बुद्धि समझ रहे हैं ना, माने एकदम 5G के स्पीड में 1G का काम करता था, एकदम मंद बुद्धि, समझ रहे हैं कि नहीं, मंद बुद्धि था। कह रहा है कि he had taken some land and from senders on the annual rent। कह रहा है कि यह मेहनत वगैरह कर करके, जॉनसन मेहनत करके सेंडर्स मतलब जमींदार से, समझ रहे हैं ना, जमींदार से कह रहा है वार्षिक दर पर कुछ जमीन लिया था, भूमि लिया था। लैंड नहीं होता है कि लोग खेती बाड़ी करते हैं तो किसी से जमीन लेकर के और उस पे क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, और उसका कुछ वार्षिक या तो अनाज दे देते हैं या तो पैसा दे देते हैं। बात समझ रहे हैं। तो समझिए, कह रहा है कि एनुअल रेंट पर कुछ जमीन लिया था। कौन जमीन लिया था, जॉनसन, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि कह रहा है कि ही वाज हार्ड वर्किंग, वह बहुत ही मेहनती था। ही वाज हार्ड वर्किंग। कौन हार्ड वर्किंग था, जॉनसन हार्ड वर्किंग था, बट बिलीव टू मच इन फेट मतलब होता है कि भाग्य में या भाग्य पर बहुत ज्यादा विश्वास करता था। कौन जॉनसन जो व्यक्ति था वह सबसे ज्यादा किस पे भरोसा करता था, भाग्य पर। मतलब ईश्वर के भरोसे सब कुछ छोड़ देना, कि भगवान ही, अल्लाह ताला ही जो करना होगा वो करेंगे, और हम अपने हाथ पैर से कुछ नहीं करेंगे। तो भाग्य पर ज्यादा भरोसा कौन रखता था, जॉनसन। कौन रखता था, जॉनसन वाज ए सिंपल फार्मर। जॉनसन कौन था, एक सिंपल फार्मर था। आप लोग नाम सुनेंगे, बटैया सुने हैं, बटैया का नाम। जैसे क्या होता है, खेती बाड़ी होता है ना, तो कोई व्यक्ति बटैया खेत बोता है, समझ रहे हैं ना। तो वो क्या होता है कि या तो वो उसके बदले अनाज देता है या क्या दे देता है, पैसा दे देता है। तो उसी तरह एनुअल रेंट पर बटैया जो है क्या लिया था, ये कुछ जमीन लिया था, और उस पर वह क्या करता था, मेहनत करके फसल वगैरह उगाता था। ही हैड ओनली वन सन नेम्ड बेंजी। जॉनसन का एक ही बेटा था। जॉनसन का कह रहा है कि जॉनसन का, ठीक है, सिर्फ एक बेटा था। सिर्फ क्या था, एक जो है बेटा था जिसका नाम क्या था, बेंजी। तो बेंजी किसका बेटा था, जॉनसन का। जॉनसन कौन था, एक साधारण किसान था, और बेंजी का बाप था। ही वाज डल। डल का मतलब होता है लेजी। डल का मतलब लेजी, और लेजी का मतलब क्या होता है, आलसी। आलसी का दो अंग्रेजी होता है, डल और लेजी। डल और लेजी का अर्थ क्या होता है, आलसी। बहुत आलसी था, बहुत क्या था, आलसी था। कौन आलसी था, बेंजी। कौन मेहनती था, जॉनसन। अच्छा, भाग्य पर कौन विश्वास करता था, जॉनसन भी विश्वास करता था, भाग्य पर ज्यादा, भाग्य के भरोसे बैठल रहता था। ही वॉज डल एंड अनइंटेलिजेंट। इसमें किसी तरह का टैलेंट नहीं था, तेज तरार नहीं था, समझ रहे ना, बिल्कुल सुस्त रहता था, आलसी की तरह
पड़ा रहता था। कौन आलसी की तरह पड़ा रहता था बाबू? बेंजी। बेंजी आलसी की तरह पड़ा रहता था, याद रहेगा ये। बेंजी जो था आलसी की तरह पड़ा रहता था। अब देखिए क्या होता है, कह रहा है ना कि द डॉक्टर तो क्या करता है ना कि जॉनसन देखता है कि मेरा बेटा उतना तेज तरार नहीं है ना, तो जॉनसन जो है वो उसको लेके जाता है किसके पास? डॉक्टर के पास, कि देखिए डॉक्टर साहब मेरे बेटा का जो दिमाग है, दिमागी हालत ठीक ठाक नहीं है, थोड़ा सा इसका जो है ट्रीटमेंट कर दीजिए। तो डॉक्टर एडवाइस करता है कि बेंजी को किसी न किसी काम में, किसी न किसी काम में इसको इंगेज कर दीजिए। इंगेज का मतलब होता है लगा दीजिए, किसी काम में इसको क्या कर दीजिए? लगा दीजिए। ऐसे इंगेज और बिजी दोनों का अर्थ होता है व्यस्त होना। इंगेज और बिजी का मतलब क्या होता है? व्यस्त। तो इसको किसी न किसी काम में लगा दीजिए। जिस तरह से आप शरीर से मेहनत करते हैं, जिम वगैरह करते हैं, तो आपका शरीर क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से पढ़ाई जो होता है ना, ये एक तरह का मेंटल एक्सरसाइज होता है, जिससे आपकी मानसिक स्थिति अच्छी होती है। दिमाग लड़ाने से दिमाग क्या होता है? मजबूत होता है। कुछ लोग एकदम होते हैं ना जो किसी के भरोसे बैठल रहते हैं, जिसमें वो अपना कॉमन सेंस यूज नहीं करेंगे। फलानवा आएंगे तो करेंगे, आई बैठ के एकदम क्या करेंगे? खाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ पे कह रहा है कि जो जॉनसन होता है ना, यह अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेके जाता है, तो डॉक्टर उसको कहता है ना कि आप इसको किसी न किसी काम में कोई बिजनेस करा दीजिए। क्या करा दीजिए? बिजनेस। बिजनेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? काम। तो किसी न किसी काम में मतलब कोई बिजनेस करा दीजिए। किससे बिजनेस करा दीजिए? बेंजी से। तो बेंजी फादर जो जॉनसन होता है, ठीक है, ब्रॉड सम हेन्स, उसके लिए कुछ क्या खरीद देता है? मुर्गियां खरीद देता है। ये खरीदना जो है ना, ये ब्रॉड है। क्या है? ब्रॉड। ब्रॉड ब्रिंग का थर्ड फॉर्म होता है। तो ब्रिंग माने लाना और ब्रॉट मतलब लाया, सम माने कुछ, हैंस माने मुर्गी। किसके लिए मुर्गी लाया? बेंजी के लिए। तो डॉक्टर जब कहा कि आप इसको कोई बिजनेस करा दीजिए, तो जॉनसन जो था अपने बेटे बेंजी के लिए कुछ क्या लाता है? मुर्गियां लाता है। हेन मीन्स क्या होता है? मुर्गी। हेंस माने बहुत सारी मुर्गियों को लाता है। टू कह रहा है कि बेंजी इन ऑर्डर टू कीप हिम बिजी, उसको व्यस्त रखने के लिए। इंगेज और बिजी का अर्थ क्या होता है? इंगेज्ड और बिजी का अर्थ होता है व्यस्त। इंगेज्ड और बिजी का अर्थ क्या होता है? व्यस्त। ये एक दूसरे का सिनोनिम्स होता है। डल और लेजी एक दूसरे का सिनोनिम्स होता है। आप देखिए ना एग्जाम में सिनोनिम्स पूछ रहा है, तो बार बार हम कहते हैं सिनोनिम्स, तो उसको आपको याद रखना है, क्योंकि वो एग्जाम से क्या है? रिलेटेड है। बात समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे कह रहा है कि बिजी रखने के लिए ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे जो बेंजी होता है ना, लर्न ऑल ट्रिक्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस का सारा जो ट्रिक होता है वो समझ जाता है। कौन समझ जाता है? बेंजी। धीरे धीरे वो होशियार हो जाता है। मतलब पहले मंदबुद्धि होता है, लेकिन जब बिजनेस में उसको लगा दिया जाता है तो धीरे धीरे चालाक हो जाता है। बात समझ रहे हैं ना? और इतना चालाक होता है कि बाप से भी आगे निकल जाता है। बाप से भी क्या हो जाता है? आगे निकल जाता है। अब वह पैसा कमाने लगता है। कौन पैसा कमाने लगता है? बेंजी जो है अब पैसा कमाने लगा है। और पैसा वह चीज होता है ना बाबू, कि एक मूर्ख आदमी के हाथ में भी पैसा आने लगता है ना, बहुत चालाक हो जाता है। इतना चालाक हो जाता है कि उसको परिवार, घर द्वार, संसार, भाई बहन कुछ भी नजर नहीं आता। और ऐसे लोग लास्ट में जा करके हाय सुख रोते हैं, पुका फाड़ फाड़ के रोते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? रिश्तों को कभी पैसों से तौला नहीं जा सकता है। रिश्तों को कभी पैसों से नहीं, चाहे आपके पास 1 रुपया हो, चाहे 1000 करोड़ रुपया हो, कभी रिश्ते में आप पैसे को मत आने दीजिए कि तुम्हारी क्या औकात है, हमसे ज्यादा जानते हो। ये इन तरह की चीजों को जो व्यक्ति ला देता है, एटीट्यूड जिसके अंदर आ जाता है ना, सब कुछ रहते हुए लोग उसे रिश्ते नाते क्या कर लेते हैं? तोड़ लेते हैं। तो देखिए पैसे के साथ साथ जब आपकी जो बोली होती है उसमें मिठास होता है ना, तो लोग बड़ा आपका वैल्यू करते हैं कि देखिए इसके पास बहुत बड़ा आदमी है, बहुत पैसा है, लेकिन देखते हैं बात कितना बढ़िया से करता है। लोग आप पे खुश रहते हैं। आप उनसे जान मांगिएगा ना तो जान लोग दे देंगे, लेकिन जो ऐंठ के चला जाता है ना, उसको एक चॉकलेट आदमी नहीं देगा, चाहे वो अपने आप में करोड़पति हो और चाहे अरबपति हो, उससे कोई मतलब नहीं रहता। तो कभी भी पैसे का ऐठन जो होना चाहिए व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, ही स्टार्टेड, कह रहा है कि टू अर्न मनी बाई सेलिंग एग्स। अब वह मुर्गियों से क्या करता है कि बिजनेस स्टार्ट कर देता है। मुर्गियां जो अंडे देती हैं, मुर्गियां जो क्या देती हैं? अंडे देती हैं। उसको ये क्या करने लगता है? सेल करने लगता है। सेल माने बाबू बेचने लगता है, बेचने लगता है। और बेच करके खूब पैसा कमाता है। मच मनी, खूब पैसा कमाता है। कौन पैसा कमाता है? बेंज। एंड ही डिपोजिटेड, बहुत पैसा क्या कर लेता है? जमा कर लेता है। डिपोजिट मतलब जमा कर लेता है। एक ऐसा लड़का जो मंदबुद्धि था, उसका बाप ने उसे
बिजनेस कराया। बिजनेस किसने कराया? जॉनसन ने। अब जॉनसन से ये बेंजी की जो पत्नी थी जिसका नाम फ्लोरेंस होता है उससे नहीं पटता है, माने अपने सास ससुर से फ्लोरेंस को नहीं पटता है। अच्छा, सास ससुर बोले तो बेंजी के माता पिता से नहीं पटता है। अब ये क्या होता है कि कह रहा है कि इन द बैंक, यह बैंक में बहुत सारा पैसा क्या कर देता है? जमा कर देता है। ही कह रहा है कि बॉट दैट लैंड, और जो खेत जो है जॉनसन जो होता है ना एनुअल रेंट पर लिया रहता है ना, समझ रहे ना, उसको ये क्या कर लेता है? खरीद लेता है। इतना पैसा हो जाता है इसके पास कि इस जमीन को वो क्या कर लेता है? खरीद। आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि जिस जमीन को हम लोग बटैया लिए थे उस जमीन को अगर हम खरीद लेते हैं तो हमको फिर न तो उसको अनाज देना होगा ना ही पैसा देना होगा। तो कह रहा है कि खरीद लेता है फ्रॉम सेंडर्स, मतलब उस जमींदार से जमीन को क्या कर लेता है? खरीद लेता है। एंड गेट मैरिड, और शादी कर लेता है। किससे शादी कर लेता है बाबू? फ्लोरेंस से। फ्लोरेंस से क्या होती है? लड़की होती है। और यह लड़की जो है ना ये इसकी पत्नी होती है। किसकी पत्नी होती है? बेंजी की पत्नी होती है। बेंजी की पत्नी का नाम क्या है? फ्लोरेंस। फ्लोरेंस किसकी पत्नी होती है? बेंजी की पत्नी होती है। और बेंजी की जो पत्नी फ्लोरेंस होता है इसका जो बिहेवियर होता है ना अपने पेरेंट्स के प्रति ठीक नहीं होता है। अब ये क्या करती है? धीरे धीरे बेंजी को कन्विंस करने लगती है कि तुम्हारे माँ बाप के साथ मैं नहीं एडजस्ट कर पा रही हूँ, मैं उनके साथ नहीं रह सकती। कभी कभी बहुत ठान देती है, या तो आप अपने माँ बाप के साथ रहिए या तो मेरे साथ रहिए। और ये बहुत क्रिटिकल पोजीशन हो जाता है। अब ये पोजीशन ऐसा हो जाता है कि एक माँ जिसने 9 महीने अपने गर्भ में रह करके इस खूबसूरत संसार में मुझे लाने का काम किया, तो एक तरफ माँ होती है और एक तरफ पत्नी जिसने अपने सारे रिश्ते नाते सखी भाई बहन पड़ोसी सारा खुशी त्याग करके और मेरे भरोसे आई। तो बेटा कंफ्यूज हो जाता है कि माँ का सपोर्ट करे कि पत्नी का सपोर्ट करे, क्योंकि दोनों की जो सेक्रीफाइस है वो सेम है। माँ ने मुझे जन्म दिया है इतना दर्द सह करके, और जिस पत्नी ने जो पत्नी है अपने माँ बाप को छोड़ करके अपने रिश्ते नातों को छोड़ करके अपनी सारी खुशी छोड़ करके आई है किसके लिए? मेरे लिए। तो जब सास बहू में झगड़ा होता है ना तो उसमें सबसे कंफ्यूज कौन होता है? बेटा होता है। बेटा सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है, करे तो क्या करें। अगर पत्नी की बात सुनते, खाली पत्नी की बात सुनता है, मेरा बात नहीं सुनता है, माँ भड़क जाएगी 4 आदमी से शिकायत करके, हमारा तो नालायक बेटा है, नालायक बेटा है मेरा। है? अगर हम जानते हैं ऐसा रहेगा तो बचपने में समझे कि नहीं समझे? अच्छा, अगर वो अपनी माँ का सुन रहा है तो पत्नी कहेगी कि जब उन्हीं का सुनना था उन्हीं के साथ रहना था तो तुम हमको लाए काहे लाया हमको? भाई ना घर का और ना घाट का। बेचारा अब उसको गम में आ जाता है, तो जो गम में आता है तब वह बोतल उठा लेता है। क्या उठा लेता है? बोतल उठा लेता है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या होता है? फ्लोरेंस कौन होती है? फ्लोरेंस कौन है? बेंजी की पत्नी है। बेंजी की पत्नी किसकी बहू है? जॉनसन की बहू है। कह रहे पेरेंट्स वाज नॉट गुड। कहती है कि ये जो आपके पेरेंट्स हैं ना, कौन कह रही है? फ्लोरेंस कह रही है। फ्लोरेंस कह रही है, बेंजी कह रही है नहीं, फ्लोरेंस कह रही है कि ये आपके जो माता पिता है ना ये अच्छे नहीं है। बताइए, जो लड़का पगला छगला था, उस पगला छगला लड़का को पैसा दे करके डॉक्टर के पास जॉनसन ले गया। अब उसकी नई वाली कह रही है कि ये आपके पेरेंट्स अच्छे नहीं है। अब इसके पास तो पैसा रहता है, अब पैसा में बहुत अकड़ होता है। क्या होता है? झुकेगा नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं? एकदम झुकेगा नहीं। तो कह रहा है कि सी पॉइजन्ड। लीजिए, घर को 1 ताला से 5 ताला औरत ही करती है, और 5 ताला को एकदम माने मिट्टी में मिलाने का काम भी औरत ही करती है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? कह रही है ना कि एकदम दिन रात एकदम जहर उगल रही है कान में उसके। और कान का जो गुस्सा होता है बड़ा खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है। ऑन द स्पॉट कोई चीज देखिएगा तो जजमेंट लीजिएगा कि हमको उसको डांटना चाहिए, मारना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन कान में आके कोई कह दे फलाना आपको गरियाए हैं, गाली दे रहे थे, आपको छोड़िए ना, आपके बबुओं को गरिया रहे थे। अब कान का गुस्सा जो होता है ना एकदम चढ़ जाता है माथा पर और आदमी एकदम पगला जाता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो रात दिन जहर उगल रही है, रात दिन जहर उगल रही है। किसके कान में?
बेंजी के कान में उसके माता पिता के खिलाफ। कहती है कि आपके माँ बाप जो है ना ठीक नहीं है, आपको लूट के खा जाएंगे, इसलिए इनसे दूरी बनाने में ही आपकी क्या है, भलाई। आप जरा सोचिए, जो लड़का मंद बुद्धि था और आज वो 2-4 रुपया कमाने लगा है, तो वो क्या करता है ना, बेंजी क्या करता है, ज्यादातर लोग पत्नी का ही बात सुनते हैं, माँ का बात कहाँ कोई सुनता है। ज्यादातर लोग बात किसका सुनते हैं, पत्नी का ही बात सुनते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे देखिए, बेंजी देयरफॉर ड्रोव देम इनटू द टाउन। और रात दिन जब वो पॉइजन, जब जहर उगलती है उसको सुनता है, तो एक दिन की बात है कि जो बेंजी होता है उन लोगों को ले जाकर के छोड़ देता है कहाँ, शहर में। शहर में ले जाकर के क्या कर देता है, छोड़ देता है। आप याद रखिएगा, जब एक स्थान से दूसरे जगह कोई व्यक्ति जाता है ना, तो उसमें मी के सेंस में इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको बताए थे कि मेढक कुएं में गिर गया, बताए थे ना, तो कुआं में मेढक जाएगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा ना, तो जब क्या होता है, मोशन होता है, तो प्रीपोजिशन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, इनटू का। बाय स्मॉल फोर्ड वन, एक जगह होता है, टाउन का नाम क्या है, स्मॉल फोर्ड वन, ये जो है ना एक टाउन होता है। और नाउ दे हैड नथिंग टू लिव, अब इनके पास रहने के लिए कुछ नहीं होता है। किसके पास, जॉनसन के पास। जॉनसन के पास मतलब कि बेंजी के माता पिता के पास रहने के लिए कुछ नहीं होता है। नथिंग टू लिव मतलब रहने के लिए कुछ नहीं होता है। दस, इस प्रकार से, द राइटर मतलब लेखक ने, हैज शोन मतलब दिखाया है, लेखक ने क्या दिखाया है, क्या दर्शाया है कि हाउ ए सिंपल माइंडेड, एक ऐसा साधारण दिमाग, मंद बुद्धि वाला लड़का जो है, सन जो था, जो बेटा था, ठीक है, कह रहा है कि ड्राइव्स हिज पेरेंट्स इनटू द टाउन, ले जाकर के कैसे शहर में क्या कर देता है, छोड़ देता है, अपने माँ बाप को छोड़ देता है। इसी के बारे में इसको दिखाया गया है। और यहाँ पे कहते हैं कि ड्राइव्स, ड्राइव्स मतलब ले जाकर के छोड़ देता है कहाँ पे, टाउन में। किसको छोड़ देता है, अपने पेरेंट्स को। और द टाउन एंड बिकम्स कनिंग, और कैसे धूर्तबाजी करता है। धूर्तबाजी, धूर्तबाजी समझते हैं आप लोग, नहीं होता है कोई कोई व्यक्ति एकदम धूर्त होता है, क्या होता है, धूर्त किसे कहेंगे, मतलब कि जो आपको ठग लेता है, क्या कर लेता है, ठग लेता है। कैसे, अपने माँ बाप के साथ वह गलत काम करता है, ठगेरा वाला काम करता है। तो इस तरह से इसका ये जो कहानी था जॉनसन और किसका, बेंजी का, वो समाप्त हो गया। कल हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कल आपको करवा देंगे इसका, ठीक है। 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको करवा देंगे कल, पहले इसका ऑब्जेक्टिव करवा देंगे और फिर एक हाउ फ्रीज द प्रेस जो चैप्टर है उसका भी ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि जॉनसन जो था, बेंजी किसका बेटा था, तो जॉनसन का। तो यही अचीवेट्स के बारे में यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको देख लेंगे। बाबू इसको सेव कर दो। निकाल